प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि के सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में श्री स्वामी जी महाराज की शरण में आए हुए रसिक अनन्य जन, जो कि श्री स्वामी जी महाराज के प्रति ही समर्पित हैं, ऐसे जनन के हितार्थ श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के पदन के कछु भाव वर्णन किए गए। केलीमाल एक अथाह रस सागर है और ये रस सागर स्वरूपा भी श्री हरिदासी है। गौर श्याम के हृदय की जो सुख की सलिता है, वही सुख की सलिता ही ये हरिदासी ललिता है। गौर श्याम के हृदय की उमंग तरंग भाव चाह रुचि, जो भी भावंते आप या ललिता हरिदासी को समझ पाओ, अर्थात या रस देश की सर्वे सर्वा अधिष्ठात्री सिरमौर दाता
सब ये ललिता हरिदासी है। ललिता हरिदासी ये गौर श्याम के आनंद को ही दूसरो स्वरूप है। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज, श्री रूप सखी जी, जितने भी आचार्य महानुभाव हैं, सबको एक मत है कि गौर श्याम को आनंद प्रकट हो। नित्य विहार आधार सार सुख उगी सलिता, ये बिहारी वल्लभ जी महाराज श्री भगवत ऋषि जी के शिष्य कह रहे हैं। जो जुगल की सुख की सलिता ही वही हरिदासी ललिता है। तो वह हरिदासी ललिता की ये निजी संपत्ति है और ये संपत्ति उनने अपने निज जनन के हितार्थ ही अपने में ते प्रकट करी है। नित्य विहार प्रकट कियो जिनने, मथ निज हृदय अपने जनन के हितार्थ अपने में ते ही उनने ये प्रकट करी है। और ये जो बिहारी जी महाराज हैं, ये भी श्री स्वामी हरदास जी जपते हैं तपते ही श्री बिहारी जी महाराज हैं। ऐसो श्री बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं कि श्री कुंज बिहारी जानो जब ते, श्री हरिदास आप भय तब ते। जब ते ये ललिता हरिदासी है गई है, तभी ते ये दोनों बिहारी बिहारिन को मिश्रित स्वरूप है, जाको की नाम है बिहारी। ये जो बिहारी जी नाम है, ये भैया बिहार को स्वरूप है। और बिहार कबो अकेले ना हो करे है, बिहार तो दोनों ते मिलके ही होवे। प्रिया और लाल के एकम एक हैजावे को नाम ही बिहार है। तो ये इनको नाम है कुंज बिहारी, चैन बिहारी, बांके बिहारी, पुलिन बिहारी, जितने भी आप बिहारी नाम समझो। तो इनको नाम बिहारी क्यों है? क्योंकि ये बिहार को ही इनको साक्षात स्वरूप है, अर्थात स्वामिनी प्रिया ये प्रीतम की प्राणेश्वरी अपने प्रीतम में ही समाहित हैं। प्रत्यक्ष में तो यहाँ देखने को ये मिला है कि बिहारी जी महाराज बिल्कुल अकेले विराजमान हैं, पर भैया या रहस्य को तो आप स्वामी जी की शरण आए के और स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पित जो रसिक अनन्य जन हैं, जिनको स्वामी जी महाराज की कृपा को आभास है रहे है, वे या रहस्य को आपको समझा पाएंगे। सबके बस की बात नहीं है, ना तो सबके बस की बात स्वामी जी की रस रीति की गुत्थिन को सुलझावो है, और ना ही स्वामी जी महाराज के जो प्रिया प्रियतम है, अर्थात ये जो जोड़ी है, ये जो बिहारी जी हैं, इनको भी समझाना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि सब तो इन्हें वाही दृष्टि से देखें, जा दृष्टि से और ठाकुरन को देखे हैं। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि को सो किया को पर किया, कल्प किए मतबाद, जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनाद। नित्य अनंत अनादि लोक तेरी तो विलक्षण। ये जो जोड़ी है या की जो रीत है, वो जितनी भी लोक में जोड़ी है उनते विलक्षण, अर्थात या जोड़ी के लक्षण काऊ और जोड़ी ते मिले नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आप ये समझो कि जाकू आप अकेले समझ रहे हो, जिनको आप केवल बिहारी जी के नाम से जानो हो, वेहू तो जोड़ी है, उनमें ही तो प्रिया जी समाई भई है।
जा समय श्री ललिता हरिदासी ते गौर श्याम के आनंद स्वरूपा ये ललिता ने हरिदासी रूप धारण कियो। जब यहाँ धरा धाम पे गौर श्याम की आनंद स्वरूपा ये ललिता हरिदासी स्वरूप धारण करके यहाँ आए गई, तब प्रिया प्रियतम के मन में ये भाव उत्पन्न भये कि ललिता, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सके हैं। आपने तो हरिदासी स्वरूप धारण कर लियो, अब हमहू आपकी सेवा ग्रहण करवे के काजे स्वरूप धारण करना चाहे हैं। तो श्री बिहारी जी महाराज को श्री स्वामी हरदास जी ने प्रकट होने की आज्ञा दे दी। बिहारी जी की प्रकट होने की आज्ञा जब बिहारी जी को मिल गई, तब ये प्रिया जी ने ललिता जी से निवेदन किया कि हे ललिता हरिदासी, मैं अपने प्रियतम के बिन एक पल नहीं रह सकूं हूँ। आपने इनको तो प्रकट होने की आज्ञा दे दी, अब आप ये बताओ कि मैं इनके बगैर कैसे रह पाऊंगी। जैसे जल के बगैर मछली नहीं रह है, ऐसे मैं तो अपने प्रियतम के बिन एक पल नहीं रह सकूं हूँ। स्वामी हरदास जी ने चुप्पी साध ली, मौन साध लियो। थोड़ी देर के बाद में प्रिया जी ने पुनः निवेदन किया कि ललिता, आपने मेरी बात को कोई जवाब नहीं दियो। तब श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जो कि ललिता ही हरिदासी है, उनने प्रिया जी से नम्रता भरे शब्दन में निवेदन किया कि हे प्रिया जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप प्रकट है कि ये जो कलयुग के मानव हैं, कलयुग के जीव हैं, इनको आप दर्शन कहाँ दोगी, इनके प्राणन को आप मानो हरण कर लोगी। ऐसी बात को सुनकर प्रिया जी अत्यंत गंभीर है गई। थोड़ी देर के पश्चात प्रिया जी ने ललिता जी से कही कि हे हरिदासी, तुमने इतनी गंभीर और रहस्यमयी बात क्यों कही। तब श्री स्वामी हरदास जी महाराज बोले कि हे प्रिया जी, आपके एक अंग को प्रीतम गौर से निहारे देखें, वामे ही प्रीतम की समाधि लग जाए है, वे अपनो सर्वस्व वापे न्यौछावर कर दे हैं। सुंदरता की रास किशोरी, हे प्रिया जी, जिन प्रीतम की एक अंग के निहारवे पे समाधि लग जाए है, उन्हें संभालना मुश्किल है जाए है। ऐसी नव नवाय मान रूप ते अटी भई स्वामिनी, यदि धरा धाम पे आप प्रकट है के कलयुग के जीवन को दर्शन दोगी, तो ये लौट के घर कैसे जा पाएंगे। यहाँ साधारण और स्त्री को देख के इनके मन इतने विकार में डूब जाएं, आपके स्वरूप को निहार के तो ये घर को जा नहीं पाएंगे। तो आप दर्शन तो कहाँ दोगी, इनको इनके प्राणन को हरण करोगी। तब ये ललिता हरिदासी से निवेदन करने लगी कि ललिता, मोको कोई उपाय तो बता, मैं अपने प्रीतम के बगैर तो रह नहीं पाऊंगी, कोई उपाय तो बता। फिर ये स्वामी जी ने उपाय प्रिया जी को बताया कि हे प्रिया जी, जैसे आप अपने प्रीतम के आंगन में अहर निस गसी भई रहो, जड़ी भई रहो, समाई रही आओ हो, ऐसे ही आप अपने प्रीतम के आंगन में समाहित रही आओ। प्रत्यक्ष में तो यहाँ लोग ये समझेंगे कि बिहारी जी को जो श्री विग्रह है ये अकेले हैं, और जो स्वामी जी की शरण अर्थात जो मेरे अनुयायी होंगे, जिन पे
कृपा होगी वे ही या रहस्य को बता पाएंगे और वे ही या रहस्य को समझ पाएंगे कि ये बिहार मई मूर्ति है, प्रियाजी प्रियतम में ही समाहित है। तो प्रियाजी जैसे प्रियतम में समाहित ही वही स्वरूप या ललिता हरिदासी ने अपने अंक में भर लिया। यहाँ ये सब लीला लता मंदिर के नीचे बैठ के निहारी जा रही है। वही आकृति प्रिया प्रीतम की लता में समाहित है गई और वही श्री विग्रह के रूप में आज यहाँ दर्शन दे रहे हैं भक्तन के काज, अपने निज जनन के काज। तो ये नित्य केली ते सनी भई ये केली माल है और या केली माल के जैसे बिहारी जी महाराज की रहस्यमयी कहानी को सब नहीं जान सके हैं, ठीक ऐसे ही स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति की कहानी को भी सब कोई नहीं जान सके हैं। अब आप ही बताओ कि लोग यह बात को कैसे स्वीकार करेंगे कि प्रियाजी प्रियतम में समाहित हैं। बिहारी जी नाम इनको बिहार मई मूर्ति हैवे की बजते पड़ा है। आप ये सोचो कि और भी जितने विग्रह हैं लगभग उनको स्वरूप भी तो ऐसो ही है, पर या रहस्य को तो स्वामी जी जाकू जनामे बतामे समझामे दिखामे वे ही भैया या रहस्य को समझ पाएंगे। सबके बस की बात ये नहीं है। तो यहाँ दूसरी लाइन को भाव चल रहे हो, जहाँ मोर को भाव स्वामिनी के वक्षस्थल के ऊपर दोनों कुचन के मध्य में प्रियतम बिहार में मगन है, मानो मोर प्रियतम बनके ही नृत्य कर रहे हैं। मोर यहाँ प्रियतम को कहा गया है। और सुरती को नृत्य है। स्वामिनी की कटी को प्रीतम अपने कर कमलन में भर रहे हैं, कस रहे हैं। बिहार की उत्तेजना, बिहार की उमंग या प्रकार की प्रीतम के हृदय में हिलोर ले रही है कि बस उमड़ चले मानो मदन मनोहर, मान मैंड पग पेली री। कुंज बिहारी हरख बुलाई, यहाँ जो होड़ी हेली री। चाह इतनी बढ़ती जा रही है कि स्वामिनी की कटी को प्रीतम भर भर के और जो बिहार कर रहे हैं यही मानो याते काछ कहे हैं। जहाँ मोर काछ बांधे अर्थात कर कमलन में कटी को कस के बांध लियो है, कस लियो है, यही हमारे यहाँ काछ बांधे के भाव हैं। मेघ स्वरूप ये श्री बिहारी जी महाराज हैं और अंगन को जो गूढ़ अंगन को जो
मेल है, प्रियाजी प्रीतम की चाह रुचि को समझ के उन्हें सुख प्रदान कर रही हैं। दोनों के तीन हूँ सुरन के तान बंधान धुर धुरपद अपार। जैसे मृदंग धुरपद और धमार गावे है, श्री स्वामी हरदास जी को पद है। तीन हूँ सुरन के एक ही स्वर हैं तीनों के, तीन हूँ सुरन के बंधान धुर। धुर माने या समय घनघोर वर्षा कर दी है इनने बिहार की। धुर धुरपद अपार, जैसे मृदंग धुरपद मृदंग के जो बोल हमें ठीक यही प्रकार ते भोगो भोगो रसिक वर तुम भोगी मैं भोग, हे प्यारी करुणा निधि तुम यों ही रहो संयोग। ये ललित किशोरीदास जी को दोहा है। या रसरीति को भैया जिनकी स्वामी हरिदास जी में अचल प्रीति हो, श्री हरिदास नाम में ही जिनके तन मन प्राण रंग गए हों, जिनको श्री हरिदास नाम को ही पक्को रंग लगो भयो हो, वे ही या रसरीति को सुनवे के और सुनावे के अधिकारी हैं। यदि थोड़े हु मन में काहू प्रकार ते कच्चाई होए उनके काजे, तो भैया ये रस विष बन जाएगो। तो वे ही लोग या को श्रवण करें, वे ही लोग या को अनुसरण करें जिनके तन मन प्राण श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते शुद्ध है गए हों। तो यहाँ ये कह रहे हैं मेघ स्वरूप ये प्रीतम है, और गूढ़ अंग को जो मिलन है, जो भरमार है रही है, वही मानो यहाँ मृदंग बज रही है। स्वामिनी प्रीतम को अपनी बाहन में कस कस के और महाराज सुख प्रदान कर रही हैं। यही मानो एक ही स्वर में दोनों बंध गए हैं। ये बंधान है, बंधान गण्यो। दोनों एक ही श्वास, एक ही स्वर और एक ही ताल या समय इन दोनों के, और महाराज बिहार में स्वर उच्चारण है रहे हैं। यही ते हमारे यहाँ बंधान गण्यों कहे हैं। प्रियाजी प्रीतम की रुचि को समझ के सुख प्रदान कर रही हैं, और प्रीतम हो प्रियाजी की रुचि को समझ के सुख विलस रहे हैं। यही को रुचि एक दूसरे को समझवे की भावना को ही हमारे यहाँ गण्यों श्री स्वामी जी की रसरीति में और भैया याते गण्यों कहे हैं। आगे की लाइन में श्री स्वामी हरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति की को नहीं, प्रकृति की यहाँ कोई वस्तु नहीं है। प्रकृति के बने मानव की मन और बुद्धि की यहाँ या रस देश में भैयाओ गम नहीं है। भागवत रसिक जी कह रहे हैं, प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें। ये जो परम उज्ज्वल रस है, ये प्रकृति में जितने रस हैं उन रसंते बिल्कुल ये भिन्न रस है। और प्रकृति अर्थात या मानव की बुद्धि जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक ये रस नहीं है। ये रस तो केवल श्री हरिदास मय प्रकृति होए, श्री हरिदास मय बुद्धि होए, श्री हरिदास मय मन होए। जिनके तन मन प्राण सब
जैसे कि ललित किशोरी दास जी को दोहा है कि रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। अब आप सोचो कि याते ज्यादा और गहराई के शब्द कौन से है सके हैं। काऊ के तो मन में रमे नाम, और काहू के भैया हृदय में रमे। यहाँ तो रोम रोम में रम रही। ये रस भी या प्रकार को है, और ऐसो ही या को उपासक होना चाहिए। रोम रोम ते ये जुगल रस बिल से हैं, ऐसो कहूँ आपने सुनो है का। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि रोम रोम मन अरुझी सकत नैकु ना सूरझी। हमारी आपकी कोई भी बात होए तो हम ये कह देंगे कि भैया ये तो आप अपनी बात कह रहे हो। यहाँ तो आपको वही साक्ष्य वही प्रमाण दिए जा रहे हैं जो कि हमारे जो नित्य सिद्ध आचार्य जिनकी वाणी को अनुसरण करके हम अपनी निकुंज मंदिर की राह मार्ग तय कर रहे हैं, जिनके पदन को गाय के हम या परम सुख को प्राप्त करने की लालसा हृदय में रखे हुए हैं। वे बिहारी दास जी कह रहे हैं, आज लाडली लालही जगाए जागी सकल निशि कुंज बसी प्रिय बल बाहु कसी बिलसी अंग अंग अनुराग रागी रोम रोम मन अरुझी। कल्पना ते भी परे की बातें हैं भैया। ये रोम रोम मन अरुझी कैसो बिहार है सके। ये बिगर कृपा के ये हृदय में बुद्धि में कैसे समावेगो। ये तभी तो श्री पीताम्बर दास जी, श्री बिहारी दास जी, श्री नागरी दास जी, श्री भगवत रसिक जी, श्री ललित किशोरी दास जी सब एक ही बातें कह रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश, ये अत्यंत ही कठिन रस देश है। शब्द या प्रकार के हैं कि हृदय में महाराज भूचाल ला गए हैं, और संशय खंडन को करे इनके हीरे बिना प्रवेश। हृदय में विस्मय आनो संशय आनो सहज है। बिहार जितने भी होंगे सब बिहारन में अपने अपने तरह के बिहार हैं, पर ऐसो तो कहूँ कोई बिहार सुनो ही नहीं है जहाँ रोम रोमन अरुझी। श्री रसिक दास जी महाराज कह रहे हैं, लेत परस्पर अंग सुवास मन ही तरंग उठत मन मत की और न कछु प्रकाश रोम रोम तन यही रस बिलसे। रोम रोम तन यही रस बिलसे भोजन भूख न प्यास। श्री रसिक बिहारी जू मगन रहत नित ये सहे न खटक उसास। जहाँ लंबी श्वास भरनो भी इतनी बड़ी बाधा पहुँचानो है जाए, पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर सरावा बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे ताल मृदंग रवावा। ये रसरंग जी महाराज की लाइन है ये। अब आप ये सोचो कि बिहारी दास जी कहा कह रहे हैं कि श्वास समझ सुर बोलिए, नेत्रन की कोर डोलवे ते इन्हें बेचैनी है जाए।
ये कितनी सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वामी जी महाराज की रसरीति है। या रसरीति के काजे एक ही सरल उपाय है, दूसरा कोई उपाय समझ में या दास को तो आयो नहीं है कि श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारते। सबने भैया नाम को ही सहारा लियो है या रसरीति को प्राप्त करवे के काज। तो ये रसरीति सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। स्वामी जी कह रहे हैं प्रकृति की को नहीं, ना तो प्रकृति की यहाँ कोई पहुँच है। ये जो स्वामी जी महाराज की रसरीति है, या रसरीति में प्रकृति जितनी भी है वो सब प्रकृति हरिदास में है। यहाँ सूर्य भी, चंद्र भी, यहाँ के आपको समझने पड़ेंगे कि भाई है प्रकाश सकल द्रुम बेली। ये जो द्रुम और बेली है अर्थात प्रिया और लाल हैं, इनके भीतर जो प्रकाश होवे है, प्रकाश भैया सूर्य देव है। इन दोनों के भीतर को जो सूर्य है वह सूर्य को नाम है श्री हरिदास। रुचि के प्रकाश, इन दोनों की रुचि को साक्षात प्रकाश स्वरूप ये ललिता ही हरिदासी स्वरूप धारण करके आई है भैया। तो भई है प्रकाश सकल द्रुम बेली। बन शोभा शोभित सब गात, नरहरिदास गोरी की छवि पर कोटि मयंक भानु दुर्जात। यहाँ के चंद्रमा, यहाँ के सूर्य करोड़ों करोड़ों इनके ऊपर न्योछावर कर दिए जाए भैया, तो श्री बिहारीदास जी कह रहे कि उपमा देत सकुच निरुपमित। उपमा दे के अपने मन को समझा ले हैं। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिन जिन हमारी उपमा दीनी तिन तिन की मति कांची। जो हमारी उपमा देवे या देनो चाहवे महाराज, उनकी जो मति है, उनकी जो बुद्धि है वो कांची, कांची को भाव वो कच्ची बुद्धि वाले हैं, वो पक्की बुद्धि वाले नहीं है। अब आप ही बताओ कि यार रस कैसे समझोगे। यार रस को पढ़ावे के काज तो केवल स्वामी जी आमे, केवल स्वामी जी को ही नाम और स्वामी जी महाराज को ही ये रस देश, तभी तो ये स्वामी जी स्वतंत्र हैं। ये रस देश भैया तर्क को भी न है, ये तो केवल विश्वास को है, केवल विश्वास को। यहाँ तो आप यदि तर्क करके यह समझना चाहो कि महाराज ऐसा क्यों नहीं है, या को कहा अर्थ है, या को कहा भाव है, यहाँ के भाव
यहाँ के ही रसिक अनन्य जन, जिनकी मति, जिनकी बुद्धि श्री हरिदास मय है गई है, वे जो भी कछु भाव यहाँ बतावेंगे भैया, उन्हीं भावन के अनुसार, उन्हीं भावन की नाव में बैठ के आप या नित्य विहार को निहार सको हो। अब जैसे उदाहरण के काजे यहाँ आप ये सोचो कि भैया अरगजा कायतिक हैं, तो ये टेसू के फूल और ये मिल के भैया यहाँ ये लोग अरगजा माने हैं। और यहाँ के भाव ये है कि ये दोनों अरुझे रहे हमें बातें अरगजा के हैं। ये चोबा स्वरूप ये लाल है और चंदन स्वरूप ये प्रिया जी हैं। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं कि तन मन मौज मनोज भरी, तन दोनों के मन मनोज ते अर्थात काम ते, केली की चाहना ते आज भरे भय हैं। तन मन मौज मनोज भरी, प्यारी पिय संग खेलत होरी। चोबा चंदन अरगजा के रंग, ये चोबा कौन है? ये चोबा प्रियतम है। ये चंदन कौन है? ये चंदन प्रिया है। एक सेज की केल है और एक ही ये रस रीति है भैया, एक ही या पे टिकनो ऐसे जान लो जैसे कोई सूली की नोक पर टिकनो है। तो चोबा चंदन अरगजा माने ये दोनों अरजे हैं के रंग कौन सो है? ये सूरती को रंग है भैया, ये लाल पीले रंग नहीं है। चोबा चंदन अरगजा के रंग भरत कहा भर रहे हैं, एक दूसरे की कटी भर रहे हैं, एक दूसरे की भुजान में भुजा ते कस रहे हैं। भरत ढुरत, जैसे कोई के ऊपर ये रंग ढोर दियो जाए भैया और डार दियो जाए, ऐसे ही प्रियतम आज महाराज भरमार कर दे। भरत ढुरत दू ओरी, दोनों तरफ ते ए पुजवत वे निजवत यह रस। अंग अंग सुख रुख ले। अब आप ही समझो यार, दोनों के गूढ़ अंग मिलके और महाराज सुख ले दे रहे हैं। रुख ले के अंग अंग सुख रुख ले परसत। कैसी ये हो रही है? प्यारी मोहन सो हंसी कहो, आओ आओ जू मिली खेले फाग। शब्द तो ये कह रहे हैं कि आओ हम और तुम होरी खेलें, पर ये हरिदासी की रस रीति की होरी कैसी है? आओ बोले प्रीतम सुरती की फाग खेलें। ये फाग नयो अनुराग, आज ये नयो अनुराग हृदय में भर के और महाराज ये सुरती को फाग खेल रहे हैं। मणि कंचन की पिचकारी, ये मणि कंचन, ये कंचन मणि कौन है? ये कंचन मणि ये स्वामिनी है, ये प्रियतम की प्राणाधार ये प्रिया जी है। मणि कंचन की पिचकारी, पिचकारी कौन सी है? ये नेत्रन की पिचकारी है। नयन कमल का जल भरे जहां मचिए कटाक्षण मारो। तो मणि कंचन की पिचकारी,
मणि कंचन ये प्रिया जी हैं, पिचकारी मानो नेत्रन ते प्रीतम को बिहार के कार्य उत्तेजित कर रही हैं, संकेत कर रही हैं। खंजन मीन मृग सब उनके नेत्रन को देख के लज्जित हैं। मणि कंचन की पिचकारी, जैसे ही पिचकारी चलाई महाराज तो लई है कुंवरी भरी अपने हाथ। प्रीतम ने संकेत को समझ के प्रीतम स्वामिनी की बाहों में प्रीतम समाहित है गए और तिन ही को तकी तकी छिर कही, जे अपने प्राणन के नाथ। ये पिचकारी महाराज और चलाई जा रही है, तक तक के चलाई जा रही है। ऐसे तक तक और महाराज कहा कह रही है, प्यारी मोहन सो हंसी कहो, आवो आवो जो मिली खेला था। आओ लाल से मद पीजे, आओ आओ प्रीतम आओ। प्रिया जी की उदारता भी आज कहवे में नहीं आवे है। तो या स्वामी जी की रस रीति को भैया स्वामी जी की कृपा में है के ही समझ सकोगे। सबके बस की बात नहीं है कि मन को एक ही रस रीति पर स्थिर कर लेना, या रस रीति में भैया कहूं कैसी उसमाई नहीं है। तो प्रकृति की को नहीं, या बात को विशेष रूप से अपने हृदय में गांठ बांध लियो कि प्रकृति की, जगत की एक भी वस्तु, एक भी शब्द को वहां प्रवेश नहीं है। प्रकृति की को नहीं, स्वामी जी बिल्कुल मना कर रहे हैं। आज जो हमारे यहाँ शब्दन के भावन को वर्णन कर रहे हैं, वे भैया शब्द कोश में ते छाट छाट के और बिनी शब्दन के भावन को वर्णन करे हैं। और हमारे ठाकुर जी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ये स्वामी जी की निजी रस रीति है, या को समझबे के काजे तो स्वामी जी की कृपा कोश में ते ही और महाराज कछु प्रदान हुए, या हरिदासी को कृपा प्रसाद मिले। इन शब्द कोशन के कृपा प्रसाद ते स्वामी जी को रस नाय समझो जाएगा, क्योंकि यहाँ के सर्वोपरि सर्वेश गुरु, यहाँ के सर्वे सर्वा, यहाँ के पूर्ण गुरु, संपूर्ण गुरु, यहाँ तक कि श्यामा श्याम के गुरु ये स्वामी हरदास जी हैं। ये लोग प्रकृति की बातन को लेकर स्वामी जी की रस रीति को सिद्ध कर रहे हैं। कितने लोग तो महाराज स्वामी जी की रस रीति में संस्कृत के श्लोकन को उदाहरण देके और या रस रीति को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। कितने लोग भागवत जी को उदाहरण देके, गीता को, रामायण को उदाहरण देके या रस रीति को सिद्ध कर